हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा, हम इंडिया में जैसे पैंडमिक चल रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स की, कोरोना वायरस के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनकी जीन सीक्वेंसिंग भी चल रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर। जिस लेवल की जीनोम सीक्वेंस जो क्वांटिटी में होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये हम डिस्कस करेंगे और इन जनरल जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अब देखिए, सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। सीक्वेंसिंग से आप पता लगा ही सकते हैं, वर्ड का मतलब है सीक्वेंस, किसी चीज़ का सीक्वेंस जानना कि किस सीक्वेंस में है। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो, वो किससे बना होता है? या तो डीएनए से बना रहता है या तो आरएनए से बना होता है, राइट। अब डीएनए आरएनए जो है इनमें बेसिस होते हैं। हम इन्हीं बेसिस का सीक्वेंस जानना चाहते हैं। ये बेसिस किसके फॉर्म में होते हैं? ATCG, ओके। ये डीएनए के केस में है। आरएनए के केस में क्या होता है? CUG होता है, यानी थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल होता है, ओके। तो यहाँ पे टी को आप कह सकते हैं, यहाँ पे थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बेसिस हैं, या ये तो हम बाकी बेसिक लेक्चर्स जो होते हैं, स्टैटिक लेक्चर्स साइंस के, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे। लेकिन सीक्वेंस इन्हीं चीज़ों का हमने देखना है। कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है किसी वायरस का, जैसे AUCG है, फिर GGG आएगा, AAA आएगा। तो दिस इज़ द सीक्वेंसिंग। ये सीक्वेंसिंग ही हमको बताता है कि जो नए वेरिएंट्स हैं वो कितने अलग हैं और कहाँ पे अलग हैं, ठीक है। सपोज कोरोना वायरस का, लेट्स टेक अ रैंडम एग्जाम्पल, अगर ये सीक्वेंस था, अब कोई वेरिएंट आ रहा है तो यहाँ पे G की जगह कुछ और सीक्वेंस है, शायद फिर से A है, ओके। सो इस तरह से इस सीक्वेंसिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये जो सीक्वेंसिंग और एनालिसिस है नोवेल कोरोना वायरस का, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब हम इस इन्फेक्शन को रोकना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में सीक्वेंसिंग जिस तरह से हो रही थी अब वो कम हो गई है, एकदम शार्पली डिक्लाइन हुई है इंडिया में। और केसेस का बर्डन तो है ही है, इवन एज द केसेस ऑफ द रिजल्टेंट डिजीज कंटिन्यू टू राइज। जब केसेस इंक्रीज भी हो रहे थे तो भी इंडिया में इतनी सीक्वेंसिंग नहीं हो रही थी। अब इंडिया फॉर्म्ड इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्शियम ऑन जीनोमिक्स, INSACOG कंसोर्शियम आप कह सकते हैं, इंडिया ने बनाया। इस कंसोर्शियम में क्या था? 10 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स को इंक्लूड किया गया, जहाँ पे सीक्वेंसिंग, देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग हर लैब में नहीं होती, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टेक्निकल टूल्स होने चाहिए सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो 10 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स को इसमें इंक्लूड किया गया। ये दिसंबर 2020 की बात है। और ये इनको इंक्लूड क्यों किया गया? ताकि सीक्वेंसिंग को हम इंक्रीज कर सकें। Number of labs involved in coronavirus sequencing since then has gone up to 28. तो 2020 में हमने 10 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से शुरू किया, उसके बाद इंक्रीज होकर ये लैब्स 28 कर दी कि यहाँ पे सीक्वेंसिंग डिफरेंट सैम्पल्स की जाएगी। यहाँ पे देखिए इनका डेटा भी है, न्यूज़ है ये 27 जुलाई 21 की। तो इन्होंने, ये कंसोर्शियम ने कितना सीक्वेंस कर लिया? 57,000 सैम्पल्स जो हैं दिसंबर के बाद इन्होंने सीक्वेंस किए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया, आपके पास 10 लैब्स थी, गवर्नमेंट ने 28 लैब्स कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के बाद भी जो क्वांटिटी है सैम्पल्स की जिनको सीक्वेंस करना है वो कम होती रही, डिक्लाइन होती रही। जो प्रोपोर्शन है सैम्पल्स का जिनको इंडिविजुअल स्टेट्स भी सीक्वेंस कर रही हैं वो भी कम होते रहे। नंबर ऑफ कोरोना वायरस सैम्पल सीक्वेंस्ड एंड एनालाइज्ड इन द कंट्री वेंट डाउन बाय 76% इन जुलाई। जितने पहले हमारे सीक्वेंसेस जो हम कर रहे थे, सीक्वेंसिंग कर रहे थे, जुलाई आने तक लास्ट अगर उसको कंपेयर किया जाए तो 76% कम हो गया, सीक्वेंसिंग करना कम हो गया। आप समझ रहे हैं सीक्वेंसिंग का बहुत बेनिफिट है। हमको पता चलेगा नए वेरिएंट्स कौन से आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, उनमें कितना चेंज है, हमारी पुरानी वैक्सीन, हमारी मेडिसिन जो हैं, जो ट्रीटमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो उनके खिलाफ काम करेंगी या नहीं करेंगी, राइट। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीक्वेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जीनोम सीक्वेंसिंग का आइडिया मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। जीनोम क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल।
जेनेटिक मटेरियल आप समझते हैं कि हम बोलते हैं ये बच्चा अपने पेरेंट पे क्या है, दादा पे नाक गई है, दादी पे आंखें गई हैं, कुछ भी ऐसे हमारे लिंक करते हैं, राइट। तो ये हमारे जीन्स की वजह से होता है। और ये सारे जीन्स के ग्रुप को, जितने भी हम जीन्स हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम जीनोम बोलते हैं। और हर ऑर्गेनिज्म में जीनोम है, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे वो वायरस हो गया, चाहे वो आप आलू एक घर में खाते हैं या ह्यूमन बींग्स हो गए, सब में जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है। और ये किसका बना होता है? डीएनए का। तो यूजुअली जैसे मैंने बताया आपको, डीएनए का बना होता है, लेकिन आरएनए का भी हो सकता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये स्टैटिक में हम कवर कर सकते हैं, कभी किया भी है मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस में कि डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है। बट राइट नाउ आप इतना जानिए कि डीएनए अलग है, आरएनए अलग है, थोड़ा सा बेसिस का फ़र्क है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए से बना है या आरएनए से बना है। अब यहाँ पे डीएनए लिखा है, तो यही मैं बोल रही हूँ अभी फ़िलहाल। हर ऑर्गेनिज्म का अलग जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, जिसमें बेसिस आपको मैंने बताए थे ATCG या आरएनए के केस में AUCG होते हैं। अब इनका ऑर्डर पता लगाना, जिस तरह मैंने बताया कि किस ऑर्डर में लगा है, ATCG, AAATTGC, इस तरह से ऑर्डर इसका होता है। इस ऑर्डर को पता लगाना कि क्या सीक्वेंस है, उसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग एक पूरा लैब में एक मेथड होता है, पूरा प्रोसीडियर होता है, उसी के थ्रू इसको किया जाता है, जिससे हम बेसिस का ऑर्डर पता लगाते हैं जीनोम में, उस ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस के थ्रू उसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलेंगे। अब जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है? हमारे पास एक रेफरेंस जीनोम है कि पहले का एक जीनोम है जिसको सीक्वेंस करके हमने रखा है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, फिर ये इंडिविजुअल जीनोम हमारे पास आता है। तो जीनोम को हम पहले इस तरह से, कंप्लीट जीनोम आपका कुछ इस तरीके से दिखता होगा, इसको हम फिर छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे एंजाइम्स में। अब यहाँ पे कोई टूल्स यूज़ तो नहीं कर सकते बॉडी में, क्योंकि दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक हम बात कर रहे हैं जिनकी। तो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूजुअली ये काम करते हैं, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये काम करेंगे। तो उनके टूल्स क्या हैं? एंजाइम्स। जैसे एक मैकेनिक होता है गाड़ी के लिए, उसके पास टूल्स होते हैं ना उसको रिपेयर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, वैसे ही साइंटिस्ट के पास, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास टूल्स क्या होते हैं? उनके एंजाइम्स, राइट। तो इस जीनोम को छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे तोड़ा जाता है, फिर when we break this individual clone into small fragments, then we generate thousands of sequence reads। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे sequence reads आते हैं, ओके। और देन वी असेंबल सीक्वेंस रीड्स इनटू ईच क्लोन। तो फिर इसको हम असेंबल करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है। खैर उस डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स में की जाती है। अब पर्पस क्या है? सीक्वेंसिंग हम क्यों करते हैं? सर्वेलियंस के लिए। इससे हमको एक ट्रू पिक्चर मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि हमने अभी डेल्टा वेरिएंट ये सब नाम दिए थे। एंड दोज कॉजिंग री इन्फेक्शन, और किन वेरिएंट से री इन्फेक्शन हो रही है, कितना सारा डेटा हमको जीनोम सीक्वेंस से मिल सकता है। और इसमें वैक्सीन में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वैक्सीन की एफिकेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग पे डिपेंड करता है। इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटीज़ देखेंगे तो अभी तक, आज की डेट तक, महाराष्ट्र अगर आप देखें 14,003 सैम्पल्स, केरला 5,485 सैम्पल्स सीक्वेंस कर चुका है, 23% एंड 9% ऑफ द कंट्रीज टोटल वॉल्यूम एनालाइज्ड। तो ये आपके फैक्चुअल डेटा हैं कि कितने सीक्वेंस इन्होंने सीक्वेंस कर लिए, कितना एनालाइज कर दिया, अकॉर्डिंग टू विच वेबसाइट? यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज वेबसाइट ऑन जीनोम सीक्वेंसेस एक्सेस्ड ऑन 31 अगस्त। ये 31 अगस्त तक का डेटा है। और ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़ खुद की हैं। बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, हर स्टेट में तो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी नहीं है, उनको सेंटर रन करता है और बाकी जगह पे सैम्पल्स हैं वो भेजे जाते हैं। अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है। बाकी स्टेट्स जो हैं जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे बिहार में सिर्फ 336 सैम्पल्स को एनालाइज किया गया, यूपी में 1049, मध्य प्रदेश 1545, गुजरात 1956, कर्नाटका 2541। ये
टोटल सैम्पल्स की बात हो रही है पैंडेमिक से अभी तक, और आपको पता ही है कि कितने केसेस इंडिया में आ चुके हैं और उनमें से हम कितने ही सैंपल कर पाए। दिल्ली ने सीक्वेंस और एनालाइज कर दिए हैं 5764 सैंपल। ऑल दो सीक्वेंसिंग ऐसे बहुत जल्दी नहीं हो जाती, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीडियर। तो इतने सैंपल्स दिल्ली ने, आप देख सकते हैं 5764 सैंपल्स दिल्ली ने भी सीक्वेंस किए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, इन्फेक्शंस इंक्रीज हो रही थी जुलाई में भी, लेकिन इतना ज़्यादा सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा था, कोई सिग्निफिकेंट नंबर का सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा था। आइडियल प्रैक्टिस यहाँ पे कुछ और चल रही थी। देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया था, यहाँ पे इनिशियली बोला था कि एटलीस्ट 300 सैम्पल्स तो हम सीक्वेंस करेंगे। मणिपुर छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने सीक्वेंस और एनालिसिस जो है ऑलमोस्ट लेस देन 300 सैम्पल्स का किया सिंस दिसंबर। और सैम्पल्स फ्रॉम दीज स्टेट्स आर सीक्वेंस्ड एनालाइज्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो बायोमेडिकल जीनोमिक्स का इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वहाँ पे ये सीक्वेंसिंग हुई। तो यहाँ पे इस वीडियो का यही पर्पज़ है कि सीक्वेंसिंग से हमको मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट ने पहले कुछ कहा कि हम एटलीस्ट 300 सैम्पल्स करेंगे सीक्वेंस, बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, बाद में WHO के ऊपर डाल दिया, WHO ने कुछ और कहा। तो यहाँ पे हमको एक गैप नज़र आ रहा है। अगर जितना अच्छे से हम सीक्वेंसिंग करेंगे, उतना ज़्यादा इंडिया में ट्रीटमेंट और वैक्सीन एफिकेसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जीनोम लैब्स, ओनली महाराष्ट्र हैज सेंट सैंपल्स ओवर द रिक्वायर्ड फिगर ऑफ 300 एज सेट बाय सेंटर फ्रॉम May to June। May to June में ही सेंटर ने कहा था कि 300 सैंपल्स का एटलीस्ट आपके सीक्वेंस होने चाहिए, और सिर्फ महाराष्ट्र ने ही भेजे हैं। डाउन टू अर्थ का ये सोर्स है, तो आप देख सकते हैं कि कितने ग्रीन कलर में आपको दिखेंगे ओवर 300 जीनोम सैंपल्स। 17 स्टेट्स हैं जहाँ पे ओवर 300 जीनोम सैंपल्स गए हैं। 100 to 299 सिर्फ 3 स्टेट्स, 11 से 99 11 स्टेट्स, 2 स्टेट्स, और अनअवेलेबल 1 स्टेट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी ये जीनोम सीक्वेंसिंग काम कैसे करता है, पहले अगर आप देखेंगे RNA जो है, क्योंकि वायरस RNA का है, यहाँ पे जीनोमिक मटेरियल आपको अगर RNA मिलेगा, तो ये RNA के केस की हम बात कर रहे हैं। तो वायरस सैंपल को हम DNA में कन्वर्ट करेंगे, इसको DNA में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, जैसे मैंने आपको पहले पिक्चर्स दिखाई थी, इसकी काफ़ी फ्रैगमेंट्स की कॉपीज़ बनाई जाएंगी। फिर ये फ्रैगमेंट्स को लोड किया जाता है सीक्वेंसर मशीन में। ये मशीन इसको रीड करती है कि क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ATCJ जो बेसिस हैं, सर्टेन ऑर्डर में वो अरेंज करेगी। जब इसको रीड किया जाएगा, देन इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया जाएगा, इन स्मॉल सेगमेंट्स का इन्फॉर्मेशन वहाँ फीड किया जाएगा, और वहाँ पे जो भी कंपैरिजन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल इसको कहा जाता है, अलग से एक सब्जेक्ट आता है आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, तो इसकी हेल्प से कंप्यूटर में जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसको रीड किया जाएगा, इसको एनालाइज किया जाएगा, इनकी लीनिएजेस देखी जाएंगी, वेरिएंट्स के बारे में जाना जाएगा। अब एक बात थी रैंडमाइज्ड सर्वेलेंस की, कि आप रैंडमली सैंपल उठा के उसको देखो। इनिशियली गाइडलाइंस क्या आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमने एम डिसाइड किया था कि हम जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उसका 5% सैंपल्स जो हैं हर स्टेट से उसको एनालाइज करेंगे। इस मेथड को रैंडमाइज्ड सर्वेलेंस कहा गया था। ये शुरू में बोला था 5%, फिर उन्होंने लेटर क्या बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि सिर्फ 300 सैंपल्स को डिसाइड किया गया कि हर स्टेट से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स में भेजा जाएगा। इसको बोला गया सेंटिनल साइट सर्वेलेंस। इसमें कितना बोला गया, 300 सैंपल्स were decided to be sent from every state to genome sequencing lab हर महीने, लेकिन 300 सैंपल हर महीने। WHO का रिकमेंडेशन क्या आया, WHO ने सजेस्ट किया कि सेंटिनल सर्वेलेंस वो कंट्रीज अडॉप्ट करें जहाँ पे लैब कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास लैब्स नहीं हैं। तो इंडिया को क्या ज़रूरत थी, इंडिया आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 28 लैब्स का कर लिया, और पहले तो आपने 5% रखा था टोटल पॉजिटिव सैंपल्स का, लेकिन बाद में आपने सेंटिनल साइट सर्वेलेंस कहा। लेकिन WHO ने कहा कि, और सेंटर ने जब ये वाला सेकंड अनाउंसमेंट किया था ना 300 सैंपल्स वाला, कि डिसाइड किया था हर स्टेट भेजेगी, और कहा था कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं, लेकिन WHO का बयान कुछ और आ गया। WHO ने क्या कहा कि सेंटिनल सर्वेलेंस हमने उन देशों के लिए कहा है जिनके पास लैब कैपेसिटी नहीं है, मिनिमम लैब कैपेसिटी है। और बहुत आउटराइटली WHO ने कहा दैट सेंटिनल सर्वेलेंस माइट नॉट बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, कि सेंटिनल रिप्रेजेंटेशन जो 300 वाला है ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ और क्लेम किया था कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड।
ओके, सो एक यहाँ पे अभी तक तो ये इस बारे में हमने सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा कि सेंटर ने कैसे किया और क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए ऑब्वियसली। जीनोम एडिटिंग भी आपने सुना होगा, तो यहाँ पे मैं जीनोम एडिटिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी जीन है, अगर हम उसमें कुछ काटते हैं या कुछ ऐड करते हैं, उसको जीन एडिटिंग कहा जाता है। इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू डीएनए ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म। इसमें डीएनए या ऑर्गेनिज्म जो है, जो सेल है ऑर्गेनिज्म का, उसमें कुछ चेंजेस हम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐड, रिमूव, ऑल्टर किया जाएगा, तो उसको जीनोम या जीन एडिटिंग कहा जाएगा। तो बाकी खैर इतनी डिटेल में फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली। अगर ये आपका डीएनए है, यहाँ पे हमने स्ट्रैंड आइडेंटिफाई किया जिसमें हमने चेंजेस करनी है। द टारगेटेड हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड इज डिफाइंड एंड लोकेटेड। जब आपने लोकेट कर लिया कहाँ है, फिर आप उसको गाइड मॉलिक्यूल की मदद से उस डीएनए स्ट्रैंड को टारगेट करेंगे। एक एंजाइम होगी जो उसको, उस पार्ट को यहाँ पे काटेगी, काट देगी, और टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड को फिर हम हेल्दी स्ट्रैंड से रिप्लेस करेंगे। सो इस तरह से जीन एडिटिंग होती है। जीनोम में खैर बहुत सारे काम होते हैं, बट अभी तक हमारा मेन था जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ना। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, क्यों की जाती है, और इंडिया की कहाँ पे कमी रह गई और हमको क्या करना चाहिए। अब आपके लिए सवाल है यहाँ पे, डीएनए सीक्वेंसिंग इज यूज्ड इन फॉरेंसिक स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आप मुझे यहाँ पे सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा इसको, वहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।